दोस्तों अभी आपने सोशल मीडिया पर सबसे वायरल इमेज देखी होगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग पिक्स, जिनकी फोटोज इंस्टाग्राम पर 4 करोड़ से भी ज्यादा लाइक्स में वायरल हो गई और विराट कोहली के वर्ल्ड कप पोस्ट को भी पीछे छोड़ दिया। और सिर्फ लाइक्स नहीं, ये वेडिंग सिर्फ एक फिल्मी शादी नहीं बन गई बल्कि एक कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस स्टोरी बन गई। सोचो, जब दुनिया इतना प्यार दे देती है तो सिर्फ लुक्स या स्टेटस का कमाल नहीं होता, उसके पीछे एक डीपर कम्युनिकेशन पैटर्न होता है जो रश्मिका और विजय ने अपनी जर्नी में कंटिन्यूसली बिल्ड किया है। आज मैं इसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी आपको बताऊंगा ताकि आप भी रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन मास्टर कर सको। तो सबसे पहला आता है पार्ट 1, द पावर ऑफ पब्लिक पर्सोना एंड कंसिस्टेंसी। रश्मिका और विजय का नाम पहली बार बज़ में 2018 में आया जब उन्होंने गीता गोविंदम में को स्टार्स के रूप में काम किया। ऑडियंस ने उनकी केमिस्ट्री को नेचुरली एंगेज होने वाला कनेक्शन माना, नॉट फोर्स्ड वन, वेदर वो ऑन स्क्रीन हो या फिर हो सोशल मीडिया पे। ये सिंपल पॉइंट है, पब्लिक पर्सोना सिर्फ पब्लिक अपीयरेंसेस से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर आप अपने ऑडियंस को कंफ्यूज करते हो, जैसे कि कब एक वाइब दिखाते हो और कभी अलग, तो एंगेजमेंट भी कंफ्यूज होता है। विजय के इंटरव्यूज में एक सिंपल पैटर्न होता है, वो इमोशनली ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन्होंने स्ट्रगल्स ओपनली शेयर किए हैं जो उनकी कम्युनिकेशन को रियल और ह्यूमन बनाता है। और रश्मिका अपनी इंस्टाग्राम कैप्शंस और इंटरव्यूज में सिंपलिसिटी रखती है जिससे उनके फैंस कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन सुपर रिलेटेबल बन जाती है। अभी हम इससे क्या लेसन सीख सकते हैं? लेसन यही है कि कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी, इससे आपको ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट आता है पार्ट 2, एम्पैथी एंड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। देखो, कॉन्फिडेंस सिर्फ लाउड वॉइस नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। रश्मिका और विजय ने अपने वेडिंग में दोनों ट्रेडिशंस को ऑनर किया, पहले तेलुगु हिंदू सेरेमनी, फिर कोडावा वेडिंग जो रश्मिका की कल्चरल रूट्स का पार्ट है। ये चॉइस दिखाता है उनकी एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, सिर्फ एक इंडिविजुअल नैरेटिव नहीं, फैमिली आइडेंटिटी को भी वैल्यू दिया। पब्लिक में जब आप उन्होंने अपना कल्चर का रिस्पेक्ट दिखाया, ऑडियंस ने इंस्टेंटली रेजोनेट किया, क्योंकि आजकल पब्लिक रिलेटेबिलिटी एंड कल्चरल रिस्पेक्ट ही स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन टूल है। अभी आपके लिए यहाँ पर एक टिप है, जब आप स्टेज पे या वीडियो में बात करते हो, सिर्फ अपना एंगल मत दिखाओ, ऑडियंस को फील कराओ कि आप उनके बैकग्राउंड, कल्चर या स्ट्रगल्स को समझ रहे हो। एम्पैथी से आपका मैसेज नेचुरली स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, स्टोरी टेलिंग ट्रम्प स्टेटमेंट। पीपल रिमेंबर स्टोरीज नॉट फैक्ट्स। देखो ना, विजय और रश्मिका के रिलेशनशिप की टाइमलाइन, पहले मूवी को स्टार्स, फिर लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप, फिर प्राइवेट एंगेजमेंट इन 2025 और फाइनली वेडिंग इन उदयपुर। ये एक नैरेटिव आर्क या स्टोरी लाइन जैसे लगता है जो ऑडियंस को इमोशनल इन्वेस्टमेंट देता है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन में कनेक्शन स्टोरी एलिमेंट्स ऐड नहीं करोगे, ऑडियंस इंस्टेंटली स्लाइड नहीं करेगी, वो बस 1-2 लाइन सुन के स्क्रॉल कर देगी। अभी मैं आपको स्टोरी टेलिंग के स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ। सबसे पहला है, इंट्रो में हमेशा हुक रखो। जैसे कि आप अभी ये पूरा वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको हुक कर दिया है। सेकंड है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दो कि आप इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हो। थर्ड है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाएं। हर स्टोरी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं, तो आपको वो भी सारी चीजें दिखानी है। नेक्स्ट है, रिजोल्यूशन शेयर करो कि मतलब आपका मेन मोटो क्या है ये वीडियो शेयर करने का या फिर बात करने का। और उसके बाद नेक्स्ट है, टेक अवे क्लियर एंड एक्शनेबल रखो। देखो, सिर्फ वीडियो देख के कोई मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस एक्शन ले, तो आपको उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देने होंगे। विजय ने इंटरव्यूज में अपनी जर्नी को सिंपल स्टोरी बना के बताया, फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स टू टुडे, जो ऑडियंस को एस्पिरेशन एंड रिलेटेबल फील होता है। नेक्स्ट है पार्ट 4, वल्नरेबिलिटी मेक्स यू रिलेटेबल। फिल्म स्टार में एक स्टीरियोटाइप होता है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऑडियंस एक्चुअली थोड़ी वल्नरेबिलिटी पसंद करती है। विजय ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ओपनली डिस्कस किए हैं, जैसे कि स्ट्रगल्स, फेलियर, स्टेज नर्व्स, मिस्टेक्स, और ये ही उनको रियल कम्युनिकेटर बनाता है। और रश्मिका, उनकी ब्राइडल मेहंदी में एक हिडन राउडी लोगो थी, जिससे उन्होंने सबटली अपनी पर्सनालिटी और विजय के आइडेंटिटी को एक क्रिएटिव तरीके से सेलिब्रेट किया। ये टाइनी डिटेल हम सबको शॉकिंग रियलनेस देता है
किसी ब्रांडेड टैगलाइन से ज्यादा। अभी इससे आप क्या लेसन सीख सकते हो? अपने फ्लॉज और ऑथेंटिक मोमेंट्स को फियर के बजाय स्ट्रेंथ बनाओ। ये ऑडियंस को ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करता है। पार्ट 5, लैंग्वेज, चॉइस एंड टोन मैटर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स वो नहीं है जो सबसे लाउड बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स वो है जो सबसे क्लियर बोलते हैं। रश्मिका और विजय अपने कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को सिंपल, अनएम्बिजियस और डाउन टू अर्थ रखते हैं। वो हाई फैलुटिन वर्ड्स नहीं यूज करते, वो एक एवरेज व्यूअर्स इजीली समझ सके और इसलिए उनका मैसेज मास में अपील रखता है। इन उनके वेडिंग अनाउंसमेंट और कैप्शन में भी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी थी जो उनके फैंस को इमोशनली क्लैरिटी और वार्म एक्सेप्टेंस देता है। प्रैक्टिकल टिप, स्क्रिप्ट लिखते वक्त 3 लेवल्स हमेशा चेक करो कि आपकी स्क्रिप्ट में क्लैरिटी है या नहीं, रिलेटिविटी है या नहीं और इमोशनल इम्पैक्ट है या नहीं। नेक्स्ट आता है पार्ट 6, दे कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। विजय और रश्मिका ने अपने वेडिंग मोमेंट्स को पोस्ट करके ऑडियंस को एंगेज किया, ना कि जस्ट एक फोटो ड्रॉप किया और चले गए। उन्होंने कैप्शंस में थैंक्स, इमोशनल मेंशंस, ग्रेटिट्यूड शेयर किया जो कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करता है। दिस इज द की, योर कम्युनिकेशन शुड नॉट बी वन वे ब्रॉडकास्ट, इट शुड बी इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन। जैसे लाइव कमेंट्स पे रिप्लाई करना, ऑडियंस के क्वेश्चंस लेना और उनके थॉट्स को स्पॉटलाइट में लाना। पार्ट नंबर 7, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स एक्शन टू। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ स्पीकिंग से नहीं, एक्शन से भी बनती है। रश्मिका और विजय ने डिसाइड किया कि वो अपने वेडिंग सेलिब्रेशन को कंट्री के लोगों से सेलिब्रेट और शेयर करेंगे। 21 सिटीज में अन्नदान और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, जो एक सोशल जेस्चर्स है, नॉट जस्ट अ सेरेमनी। ये एक ब्रिलियंट कम्युनिकेशन सिग्नल है कि वी सेलिब्रेट विद एवरीवन, नॉट जस्ट आवरसेल्फ। ऑडियंस को वो मैसेजेस ज्यादा रेजोनेट करते हैं कि वॉइस सिर्फ साउंड नहीं, वॉइस वो होता है जो अदर्स के हार्ट्स में इको करता है। पार्ट 8, फाइनल रिकैप और कम्युनिकेशन रूल्स यू मस्ट फॉलो। सो आज से याद रखो ये पावर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी ओवर इम्प्रेसिंग। हर पोस्ट और हर मैसेज में सेम वाइब रहे, डोंट कंफ्यूज योर ऑडियंस। सेकंड है एम्पैथी इज नॉट ऑप्शनल, कनेक्ट इमोशनली नॉट जस्ट वर्बली। थर्ड, स्टोरी टेलिंग इज द बैकबोन, पीपल एंगेज मोर विद नैरेटिव देन फैक्ट्स। फोर्थ, वल्नरेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी कि ऑथेंटिसिटी ज्यादा बड़ी है परफेक्शन से। नेक्स्ट है क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल लैंग्वेज विंस ट्रस्ट। नेक्स्ट, कीप द कन्वर्सेशन अलाइव, एंगेज एंड रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि योर डीड्स कम्युनिकेट विथ योर वैल्यूज। अब सवाल यह है कि अगर रश्मिका और विजय जैसे वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर्स भी अपने पर्सनैलिटी को नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे रखे, तो आप भी अपनी स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल को डेली लाइफ में अपग्रेड कर सकते हो। कॉन्फिडेंस वो नहीं जो सिर्फ माइक पे दिखता है, कॉन्फिडेंस वो है जो आपके ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करे। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो दुनिया आज वायरल और ट्रेंडिंग चीजों में देख रही है, वो आप भी सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर्ड हो तो कमेंट करो, मैं अपनी कम्युनिकेशन अपग्रेड करने के लिए रेडी हूँ, और शेयर करो अपना बिगेस्ट कम्युनिकेशन चैलेंज, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।